गुड आफ्टरनून। सभी आ चुके हैं? ठीक है, आज अपने नेटवर्क सिक्योरिटी में स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क अपना होता है अपन किस लोग एरिया में कितने हिसाब से एक नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट करता है। 1 मीटर स्क्वायर मीटर पे अपना होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी इतने एरिया के अंदर अपन एक अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं। रूम में, बिल्डिंग में, कैंपस में यहाँ आएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे अपन कल बात कर रहे थे लैन, वैन, मैन। 10 किलोमीटर या उससे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 100, 1000, 10,000 इनमें वाइड एरिया नेटवर्क। बाहर तो इंटरनेट। वैन क्या होता है? वैन कल बताया था, कौन बताएगा क्या होता है वैन? वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? कंट्री टू कंट्री एरिया कवर करता है। बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा लार्ज एरिया नेटवर्क अपने अगर किसी में कवर होता है, वो कवर होता है अपने वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें बहुत सारे मशीन्स, केबल्स, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन सब लगे रहते हैं ताकि वो स्मूथ अपना एक नेटवर्क चलता रहे। मशीन्स जो होस्ट तक नेटवर्क प्रोवाइड करवाती हैं। जितने भी होस्ट होते हैं वो सभी सबनेट से कनेक्टेड रहते हैं। अब सबनेट क्या होता है? किसी ने सुना है ये टर्म सबनेट? अच्छा, कल मैंने सबको बताया था कि आईपी, सबको एक आईपी मिलती है। हर सिस्टम की, हर मोबाइल की, हर नेटवर्क की एक आईपी होती है। आईपी एड्रेस पर थे अपन। आईपी एड्रेस क्या मतलब है? सभी को आवाज़ आ रही है? जी सर। कल आईपी एड्रेस पढ़ा था। आईपी एड्रेस में क्या होता है, क्या मिलता है आपको? इंटरनेट यूज़ करते टाइम आपको एक आईपी एड्रेस अलॉट होता है। हाँ। अब वो आईपी एड्रेस अपन ने देखे इस रेंज में होते हैं। इतने अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं लोगों को तो एक करोड़ से कम ही रह गए। अपन क्या जानना चाह रहे हैं? सबनेट। आपकी कोई आईपी है, ये आईपी है, एक आदमी को असाइन है, तो इसमें ये 24 क्या हुआ? सबनेट। सबनेट। सबनेट कैसे हुआ? वो चेंज होता है। हो सकता अभी देखो आईपी सेम है पर ये सबनेट चेंज हो गया। यानी एक ही आईपी ज़रूर किसी और भी उसको यूज़ कर सकता है, पर सबनेट क्या उसको डिफ्रेंशिएट कर देता है हर यूज़र के हिसाब से। अगर आप इसको
इस आईपी को यूज़ कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद अपना आप नेट बंद कर देते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो आप देखते हो आपको आईपी तो सेम मिल रही है, पर चेंज हो आपका जाएगी। सबनेट चेंज हो जाएगा। अगर ट्रांसमिशन सबनेट यूज़ करने के लिए होस्ट टू होस्ट सबको पहुँचाने के लिए ट्रांसमिशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर ट्रांसमिशन नहीं है तो सभी नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे, सबको सेम टाइम पे इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाएगा। फिर ऐसा रहेगा कि आधे टाइम में आधे लोग इंटरनेट चला रहे हैं और जब वो बंद करेंगे तो किसी दूसरे को एक्सेस मिलेगा। ऐसा अगर हो तो आपको लगता है आप इंटरनेट देख भी पाएंगे कुछ? बोलो, सभी सुन पा रहे हैं? यस सर। बताओ, अगर ट्रांसमिशन अपन ने प्रॉपरली नहीं किया है किसी नेटवर्क का और ऐसा होता है कि सबनेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, आधे लोग ही इंटरनेट चला पा रहे हैं और जब वो बंद करेंगे तो बाकी आधे चला पाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल होगा ऐसे नेटवर्क में रह पाना? नहीं सर। नहीं। ट्रांसमिशन लाइंस क्या करती हैं, बिट्स को मशीन्स में मूव करवाती है, बिट्स और मशीन के बीच में मूव करती है। अभी तक कॉपर केबल से हो, ऑप्टिकल फाइबर से हो या वाईफाई के थ्रू हो। स्विचिंग एलिमेंट्स में क्या होता है, कई स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स जो 3 या उससे कई ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स अपनी क्या हो गई, कॉपर वायर, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो लिंक्स। सेम ऐसे स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होते हैं जो इनसे कनेक्टेड रहते हैं। जब कोई डाटा इनके इनकमिंग लाइन में आता है, स्विचिंग एलिमेंट उसको डिसाइड कर देता है और फॉरवर्ड कर देता है कि किस आउटगोइंग लाइन पे उसको आगे भेजना है। और इन स्विचिंग कंप्यूटर्स को मोस्टली अपन राउटर के नाम से जानते हैं। राउटर पढ़ा था कल, राउटर क्या है? वो राउटर क्या है? नेटवर्क को कनेक्ट करता है दूसरे डिवाइस के साथ, राउटर। बिल्कुल, जो अपनी आईएसपी आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बिल्कुल, जो अपना आईएसपी इंटर सर्विस प्रोवाइडर अपन को नेटवर्क दे रहा है, राउटर के थ्रू वो अपन अलग अलग नेटवर्क्स में ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ राउटर लगा हुआ है, यहाँ ये राउटर इस पूरे नेटवर्क को डिवाइड कर देगा मल्टीपल सबनेट्स में। ये हो गई सबनेटिंग हो गई। राउटर एक है, डिवाइड इसने 4 में कर दिया, यानी सेम लोग मल्टीपल लोग यूज कर पा रहे हैं एट द सेम टाइम। पैकेट्स सेंड और रिसीव कैसे होते हैं, कोई सेंडर है, उसको पैकेट्स भेजने, वो सेंड करेगा ए पे, ए से वो जाएगा बी पे, बी पे अपना क्या लगा हुआ है, राउटर, राउटर उसको सबनेट कर देगा, डी से चल जाएगा डी पे, डी पे सबनेट होने पे क्या हो जाएगा, सबनेट से क्या हो रहा है अपना, सबनेट यूज करने से क्या हो रहा है, अभी पढ़ा अपन ने, आईपी तो सेम है सर, पर उसमें सबनेट चेंज हो रहा है। यानी पर सबनेट से क्या हो रहा है यहाँ पे राउटर में, अपन सबनेटिंग क्यों कर रहे हैं, एक आईपी से ज्यादातर आईपी बनाने के लिए। बिल्कुल सही। जैसे यहाँ देखा, राउटर एक है, सबनेटिंग से वो आईपी सब में डिफरेंशिएट कर देगा, डिवाइड कर देगा उसको। अब
यहाँ राउटर में जो अपने राउटर से बी से डी में गया सबनेटिंग करने के लिए, वो डी से चला गया सी में भी और ई में भी, पैकेट सेम है। वो ए से गया सी में, सी से गया ई में, और ई से रिसीवर जिसको रिसीव होना था, जिसको हम सेंड कर रहे हैं, वहाँ वो रिसीव हो जाता है। इस तरह से आपका पैकेट राउटर से सबनेटिंग होकर सब नेटवर्क में डिवाइड होकर ट्रैवल करता हुआ जिस भी यूज़र को आप भेज रहे हैं, पर्टिकुलर जिस यूज़र को आप भेज रहे हैं, वहाँ वो रिसीव हो जाता है पैकेट। इस बीच ये बताओ, अगर अपन हम सभी अगर 192 हम अगर ये रेंज ये आईपी यूज़ कर रहे हैं और मुझे भेजना है 27 को ए से सी को मुझे भेजना है पैकेट, कैसे जाएगा? ए से सी मुझे पैकेट भेजना है, कैसे जाएगा? अभी यहाँ देखा ए से मुझे सी पे पैकेट भेजना है, कैसे जाएगा? ए हूँ मैं, सेंडर हूँ, और वो बी को नहीं जाना चाहिए। राउटर के जरिए से। नहीं, राउटर के जरिए से, पर कैसे? ए ये मेरा आईपी है, ये मेरा आईपी है ए, हाँ मुझे भेजना है पैकेट किसको? सी को, डॉट 27 को। ये पैकेट सीधा बी को नहीं जाएगा, सी को जाएगा, कैसे? उसमें डायरेक्ट भी कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ देखा सेंडिंग प्रोसेस है ए भेजना चाह रहा है किसको? ई को, एक को। ठीक है। राउटर पे जाएगा कि राउटर पे सब कनेक्टेड हैं, सेम आईपी पे हैं, सब नेटिंग से डिवाइड हो रखे हैं, सब नेटवर्क बना रखा है एक, हाँ देख रहे हैं? सी डी सी और ई का एक सब नेटवर्क बना हुआ है। भेजना मुझे पैकेट है ई को, यहाँ पे जो मैंने पैकेट सेंड किया, मैंने डाला कि मुझे ये फॉरवर्ड किसको करना है? ई को। ये पैकेट डी को नहीं जाना चाहिए, सी को नहीं जाना चाहिए। तो पैकेट डिसाइड होगा, राउटर इसे डिसाइड करेगा कि ये पैकेट जाना चाहिए ई पे, तो ये डायरेक्ट फॉरवर्ड कहाँ हो जाएगा? ई पे। रिसीविंग पे, ई पे। स्विच नेटवर्क के बारे में ये क्या दिख रहा है, तो क्या हो सकता है? जो बॉक्स बने हुए हैं ये सब क्या है? इन सभी ने सिस्टम्स को कनेक्ट कर रखा है, पर ये बॉक्सेस हैं क्या? राउटर्स। ये राउटर्स नहीं है, ये बॉक्सेस क्या है? राउटर्स नहीं है ये सब। पावर सप्लाई। नहीं, ये सब है स्विच। हाँ अपन ने स्विच को यूज़ करके इन सभी सिस्टम्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रखा है। अच्छा। ये देख रहे हैं, 3 इस स्विच में जा रहे हैं, ये स्विच इससे कनेक्टेड है और इससे ये 2 सिस्टम कनेक्टेड हैं, फिर ये 5 और ये 2 इससे कनेक्ट हो गए 7, तो फिर ये 8 और ये आपस में इंटरनेट भी है। वह इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। बैंक टेक्नोलॉजी में भी 2 तरह की लाइन होती है, एक होती है लीज लाइन जो हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, एक होती है सर्किट स्विच्ड जो हम स्विच को यूज़ करके कनेक्ट करते हैं, जो नॉर्मली टेलीफोन कंपनी वाले यूज़ करते हैं।
अब आ जाते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है, ये अपन को बताता है अपन किस तरह का नेटवर्क अरेंजमेंट इस्टेब्लिश करते हैं, किस तरह से नोड्स को यूज करके अपन सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं। इसमें पहला टाइप है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी नाम से कैसा लग रहा है, क्या होगा, बस होगी एक। बस टोपोलॉजी क्या समझ आ रहा है बस टोपोलॉजी से? एक सिंगल केबल पे सर, जो एक बस के अंदर, एक ही बस के अंदर सारे सीट पे बैठते हैं, सिंगल केबल पे कनेक्शन। बिल्कुल सही जा रहे हो। बस टोपोलॉजी में क्या हुआ, एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक सिस्टम अपन ने कनेक्ट कर रखा है, लाइक अ बस, एक लीनियर वे, सीधी सीधी रेखा में मानना। इसमें सभी कंप्यूटर डिवाइसेस एक सिंगल केबल से कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह ये देख रहे हैं, ये केबल जा रही है, सिंगल केबल जा रही है, और ये सभी इसी एक सिंगल केबल से कनेक्टेड है। इसके फीचर्स क्या रहते हैं, ये डाटा सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट कर सकता है। सिंगल डायरेक्शन में समझ रहे हैं, कनेक्टेड हैं, डेटा ट्रांसमिशन का इसी सिंगल डायरेक्शन में होगा। सभी डिवाइस एक ही सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं, जिनका एक एंड पॉइंट होता है जो आपके सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, यानी इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। आपको एक सिंगल एक केबल की लाइन बिछानी है, अपने सिस्टम सीधी लाइन में रखवाने हैं सभी को, और वो कनेक्ट हो जाएंगे उससे। लीस्ट केबल रिक्वायर्ड होती है इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी में, और ये नॉर्मली स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज होता है। स्मॉल नेटवर्क इन द सेंस, अगर आप कोई कंप्यूटर लैब है, वहाँ पे 5-6 कंप्यूटर अगर आपको कनेक्ट करने हैं, तो आप कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करोगे? बस टोपोलॉजी। बिल्कुल सही, बस टोपोलॉजी यूज़ करेंगे। और इसके नुकसान भी हैं, फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। अगर कोई एक केबल फेल हो गई, तो एक ही केबल होती है इसमें, अगर वो ख़राब हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा, कोई कनेक्शन नहीं कर सकते। नेटवर्क ट्रैफिक इसमें हमेशा हैवी रहेगा, क्योंकि सिंगल लाइन पे वर्क कर रहा है, उससे परफॉर्मेंस भी वीक होगी। केबल की भी मिनिमम लिमिटेड लेंथ रहती है। कल को आप चाहो कि ये सिस्टम में यहाँ नहीं रखना चाहता हूँ, कहीं और रखना चाहता हूँ, तो वो नहीं रख सकते हैं। फिक्स एक पोजीशन हो गई, लिमिटेड हो गया। और ये स्पीड इसकी थोड़ी स्लोअर भी होती है, क्योंकि सब एक सिंगल लाइन में कनेक्टेड है। इसके बाद आता है रिंग टोपोलॉजी, ये सेकंड टाइप। इसको रिंग टोपोलॉजी क्यों कहते हैं, नाम से कुछ पता चलता है इसको रिंग टोपोलॉजी क्यों कहते हैं अपन? मुझे डायग्राम देख के पता चल रहा है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सारे रिंग फॉर्म आपस में सारे रिंग फॉर्म में कनेक्टेड कनेक्ट रहते है। हैं। एक रिंग फॉर्म करता है, रिंग यानी गोल, गोल भी नहीं कहेंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। जैसे देख रहे हैं, ये पहला कंप्यूटर इस दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है, तीसरा चौथे से, चौथा पाँचवें से, और पाँचवा पहले से। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, हर जगह रिपीटर्स बहुत यूज होते हैं। रिपीटर्स क्यों, क्योंकि एक या इससे कनेक्टेड है और एक ये इससे कनेक्टेड है। वहीं सेम देखे तो ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे भी कनेक्टेड है। इसमें रिपीटर्स क्यों यूज होते हैं कि अगर किसी को मैसेज भेजना है या फिर डेटा सेंड करना है, लास्ट नोड पे सेंड करना है, तो उसको 100 अगर नोड्स है तो डेटा पूरे 99 नोड्स के थ्रू पास होके फिर 100 नोड को पहुंचेगा। यानी अगर ये मेरा पहला कंप्यूटर है
मुझे डेटा यहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो ये पैकेट यहाँ भी जाएगा, इधर भी जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, डायरेक्ट नहीं पहुँचेगा इस पर। ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल है, कोई डायरेक्शन नहीं है, आगे और पीछे दोनों तरफ है, दोनों उसके दो डायरेक्शन हो गए। सिंगल डायरेक्शन हो गया इसका, पर इसको बाई डायरेक्शनल बना सकते हैं क्योंकि इसके पहला और दूसरा वाला आगे पीछे वाला भी इसका कनेक्टेड रहता है। इसमें बिट बाय बिट ट्रांसफ़र होता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टिंग नेटवर्क यहाँ पे हाई ट्रैफिक से इफेक्ट नहीं होता है, और नोड्स ऐड करने से भी इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि हर नोड्स का एक टोकन रहता है। टोकन इन द सेंस अगर मुझे किसी एक लोकेशन पे किसी एक सिस्टम पे अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो मेरा डेटा उसी सेम नेटवर्क पे जाएगा, जैसे के थ्रू होते पास होते हुए जाएगा, और ये बस टोपोलॉजी से फास्ट होता है, चीप टू इंस्टॉल है, आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इसको ट्रबल शूट करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर कोई भी आप नोड हटा रहे हो या जोड़ रहे हो तो उससे पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि एक कनेक्शन हटाते ही, जैसे डायग्राम में देखो, अगर मैं ये वाला सिस्टम हटा दूँ, ये हटा देता हूँ, तो मेरा पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या मैं कोई और यहाँ सिस्टम अगर जोड़ देता हूँ तो भी वो डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि सारा कनेक्शन ब्रेक हो गया। वही सेम जैसे बस टोपोलॉजी में था, एक कंप्यूटर खराब, सारे खराब। इसमें कोई दिक्कत है बस और रिंग टोपोलॉजी में? नो सर। नो सर। मतलब स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टार टाइप नेटवर्क है। स्टार कैसे? एक हब है, इसी एक हब से सभी सिस्टम कनेक्टेड है। कभी इनका सेंट्रल नोड होता है, सारे अदर नोड्स इनके जितने भी नोड हैं सभी इस सेंट्रल नोड हब से ही कनेक्टेड रहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में हर नोड का एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है हब के लिए, के साथ। इस सिस्टम का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है हब से। अब तक अपन ने देखा था रिंग टोपोलॉजी में सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे, बस टोपोलॉजी में एक सिंगल लाइन से सारे सिस्टम कनेक्टेड थे। स्टार टोपोलॉजी में सब एक डेडिकेटेड हब से कनेक्टेड है। अब इनके लिए रिपीटर का भी काम करता है डेटा फ्लो के लिए। ऑप्टिकल फाइबर कोएक्सियल केबल का होता है। इसके एडवांटेज क्या है? फास्ट परफॉर्मेंस है क्योंकि बहुत कम नोड्स हैं, लो नेटवर्क ट्रैफिक होता है, आसानी से इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, इसको सेटअप करना और मॉडिफाई करना भी बहुत आसान है। अब देखा था बस टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में मॉडिफिकेशन में क्या फ़र्क है दोनों में? कोई डिफरेंस आ रहा है तीनों में अब तक? अगर मैं बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी में कोई भी सिस्टम ऐड करता हूँ या डिलीट करता हूँ तो मुझे बेनिफिट किस में मिलेगा? स्टार टोपोलॉजी में। क्यों मिलेगा स्टार टोपोलॉजी में? क्योंकि सर हब है, हब है, हब होने से अपन को क्या फ़ायदा मिल रहा है स्टार टोपोलॉजी में जो बस और रिंग टोपोलॉजी में नहीं मिल रहा था? अब से सर जो भी पैकेट जिस बंदे को भेजना आईपी पे उसी पे जाएगा पर्टिकुलर, सबके पास नहीं पहुंचेगा वो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं कोई सर उसमें प्राइवेट मैसेज सेंड कर सकते हैं नहीं, और ऐड और रिमूव इजी से कर सकते हैं।
आपस में इंटरकनेक्ट कनेक्ट नहीं है इस वजह से। मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं कोई सिस्टम, ये देख रहे हो ये सिस्टम, स्क्रीन दिख रही है सभी को, ये सिस्टम अगर मैं हटा देता हूँ, कोई सिस्टम ऐसे हटा दिया या ऐड कर दिया, तो स्टार टोपोलॉजी में मुझे क्या फ़ायदा है और बस और रिंग टोपोलॉजी में इसका क्या नुकसान है? सर नुकसान ये रिंग के अंदर वो डाटा ट्रांसफर नहीं होगा उनमें सब में सर। यानी उनमें नेटवर्क फेल हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेंगे एक भी, क्योंकि वो एक बस टोपोलॉजी में वो सिंगल लाइन से कनेक्टेड है, उसका एक सिस्टम खराब बंद होता है तो वो पूरा बंद हो जाता है। रिंग टोपोलॉजी में भी वो सारे एक एक दूसरे से सिस्टम्स कनेक्टेड है, वो अगर एक सिस्टम खराब तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। पर स्टार टोपोलॉजी में क्योंकि ये सारे हब से कनेक्टेड हैं, अगर ये सिस्टम ऑफ या फेल हो भी जाता है तब भी ये तीन सिस्टम अपना काम नेटवर्क बनाए रखेंगे, इनके बीच कंटिन्यूस ट्रांसमिशन रहेगा। जो सिस्टम या जो नोड खराब होती है सिर्फ वो इफेक्ट है, बाकी पूरा नेटवर्क स्मूथली काम करेगा। ये पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव है। मोस्टली हम देखेंगे तो ये नॉर्मल ऑफिसेस में या कंप्यूटर लैब्स में हमको ये नहीं मिलेगा। अगर हब ही अपना ख़राब हो जाता है, एक सिंगल हब अगर ख़राब हो जाता है, अगर ये हब ही ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क ख़त्म। अब तक अपन ने बस में और रिंग टोपोलॉजी में देखा था कि अगर सिस्टम ख़राब हो जाए, सिस्टम या नोड कह लो, ये ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। इसमें वो इशू नहीं था, पर इसमें क्या इशू है, अगर हब ही ख़राब हो गया तो जो भी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो सभी बंद हो जाएंगे। अगला आता है एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। अब एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी में क्या समझ रहे हो? इसके डायग्राम को देख के क्या समझ आ रहा है? ये क्या है अपना स्टार टोपोलॉजी में क्या यूज होता है कनेक्शन के लिए? क्या हब। तो ये क्या है? सभी ये सभी हब है। स्विच। हब हब ओके। अब ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। अब ये हब इससे इन दोनों से कनेक्टेड है, ये दो इस हब से कनेक्टेड है, ये इस हब से और ये इस हब से। अगर ये इन सभी हब को अगर अपन एक पर्टिकुलर हब से कनेक्ट कर देते हैं, अब अगर मेरा ये हब फेल कर गया, अभी मेरा यहाँ कनेक्शन चालू है, अगर ये जो मेन अपन ने हब लगा रखा है जिससे अपन सारे कनेक्ट कर रखे हैं, अगर ये खराब हो जाता है तो सब में नेटवर्क बंद। ये समझ आया सभी को? यस सर। अब आता है मैच टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है अदर नोड्स का और डिवाइसेस का। सभी नेटवर्क नोड इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसमें डेटा ट्रांसफर करने की दो टेक्निक रहती है, राउटिंग और ब्रॉडकास्टिंग। राउटिंग में क्या होता है? राउटिंग लॉजिक यूज करता है नोड एज पर द नेटवर्क रिक्वायरमेंट, जो मतलब जो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट रहेगी वो राउटिंग लॉजिक नोड यूज करेगा। जैसे कोई किसी डेस्टिनेशन पे या किसी सिस्टम पे अपन को डेटा सेंड करना है, तो राउटिंग लॉजिक ये लगाया कि उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो कि वो आसानी से पहुंच जाए।
अभी रिंग टोपोलॉजी में क्या होता था, अगर ए को डी को अगर कोई पैकेट या डेटा सेंड करना होता था तो वो सबके थ्रू होकर फिर इस नोड के पास पहुंचता था। और मैश टोपोलॉजी में क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढेगा कि सबके पास नहीं जाना चाहिए, जहां से आसानी से ये पहुंच जाए उस पाथ को ये चूज करते हैं और फिर डेटा ट्रांसफर करते हैं। राउटिंग लॉजिक में ये भी रहता है कि कोई अगर लिंक बंद है, जैसे कोई नोड ऑफ है, हब ऑफ है, बंद है, चल नहीं रहा है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन इसमें रहती है ताकि वो अपना शॉर्टेस्ट पाथ चूज कर सके। ये समझ आ रहा है सभी को? यस और दूसरा होता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में होता है सेम डेटा ट्रांसमिट होता है सभी नेटवर्क्स और नोड्स को, पर इसमें कोई राउटिंग लॉजिक यूज़ नहीं होता है। अपन ने देखा राउटिंग लॉजिक क्या यूज़ कर रहा था कि वही मुझे शॉर्टेस्ट पाथ में मिनिमम टाइम के अंदर ये डेटा ए टू डी पहुंचाना है, तो मैं कैसे पहुंचाऊँ। और ब्रॉडकास्टिंग में ये शॉर्टेस्ट पार्ट कुछ नहीं देखता है, ये सभी को डेटा ट्रांसमिट कर देता है। टोपोलॉजी का नेटवर्क कैसा रहता है, सभी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, सभी, मतलब इसके पास इसका भी कनेक्शन है, इसका भी कनेक्शन है और इसका भी कनेक्शन है। अब मुझे कोई पैकेट ए से सी में पहुंचाना है, तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा यूज करूंगा? एसएससी वाला नहीं, मैं अपना पैकेट इसके थ्रू सेंड करूंगा। मैं ए से डी में जाऊंगा फिर सी में जाऊंगा, या ए से बी में जाऊंगा फिर सी में जाऊंगा, या डायरेक्ट ए से सी में पहुंचा दूंगा। डायरेक्ट एसएससी डायरेक्ट ए से सी, बिल्कुल। पर अगर ये मैं राउटिंग से ना जाके ब्रॉडकास्ट अगर मुझे करना होता है तो मेरा मैसेज कैसे जाता है? ऐसे डी और डी क्या बोला सर? मैं कह रहा हूँ अगर ये तो मेरा राउटिंग लॉजिक के थ्रू ए से सी यानी शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंच गया, ये मैश टोपोलॉजी में अपन ने राउटिंग लॉजिक जब यूज़ किया तो शॉर्टेस्ट पाथ में ए से सी तक पहुंच गया। पर अगर मैं इसमें ब्रॉडकास्टिंग यूज़ करता हूँ तो मेरा मैसेज कैसे जाएगा? तो सभी से ट्रांसफर होते होते जाएगा। बिल्कुल, मतलब बी में भी जाएगा, डी में भी जाएगा और सी में भी जाएगा, सभी के पास जाएगा ब्रॉडकास्टिंग में। उसके फायदे मैश टोपोलॉजी में होता क्या है, सभी एक दूसरे से फुली कनेक्टेड होते हैं, रोबस्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल नहीं होता। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं कल को। एडवांटेजेस, आप अपना डेटा किसी भी कनेक्शन के थ्रू लोड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कोई भी फॉल्ट होता है तो उसमें इजीली डायग्नोज हो जाता है। अगर इन केस मैं बताऊं, अगर ए से डी में अगर डी वाला नोड ऑफ है, काम नहीं कर रहा है, राउटिंग लॉजिक के थ्रू जाएंगे अपन, ए से डी काम नहीं कर रहा है और मुझे डेटा अगर डी को भेजना है तो मुझे ये पता चल जाएगा पहले कि डी फेल हो चुका है, ये काम नहीं कर रहा है, तो मेरा डेटा सेंड नहीं होगा। समझे सब ये पॉइंट? सर सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है, पर राउटिंग लॉजिक की केस ब्रॉडकास्टिंग में आपका डेटा सभी के पास चल जाता है। डिसएडवांटेजेस, खामियां इसकी, इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको कैसे डिज़ाइन करना है, सभी सिस्टम्स को आपको कहाँ किस लोकेशन पे रखना है ताकि सब में मैश टोपोलॉजी कर सके, ये डिज़ाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। केबलिंग कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि सभी को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना है तो केबल ज़्यादा लग ही जाएगी, बल्क वायरिंग हो जाती है यूज इसमें।
अब आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी कैसी होती है? फैमिली ट्री जैसे, एक हेड होगा, उसके दो पैर होंगे, फिर दो एक पैर होंगे, राइट और लेफ्ट लेग होगा। कुछ मार्केटिंग स्कीम जैसा लग रहा है। हाँ सर, जैसे एक बंदे को अपने नीचे जोड़ने वाला मार्केटिंग टाइप। बिल्कुल, थोड़ा उसी बेसिस पर है, पर अपन वो मार्केटिंग में नहीं जाएंगे, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें एक रूट नोड होती है और उसके दो नोड्स होते हैं कनेक्टेड, हायरार्की कहते हैं इसे। इसको अपन हायरार्किकल टोपोलॉजी भी बोल सकते हैं। इसके कम से कम 3 लेवल्स होने चाहिए, यानी ये हो गया एक लेवल, लेवल 1, ये लेवल 2 और ये लेवल 3। मिनिमम 3 लेवल ट्री टोपोलॉजी में होनी चाहिए, तभी वो ट्री टोपोलॉजी कहलाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। ये आइडियल वर्क स्टेशन में लोकेटेड रहता है। आइडियल वर्क स्टेशन में इन द सेंस, जैसे समझ लो बॉस है, कोई कंपनी है, उस कंपनी में बॉस है, बॉस के अंदर 2 मैनेजर हैं, मैनेजर के अंदर और एम्प्लॉयज़ हैं। बॉस के पास मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ सबका डेटा मिल जाएगा, सबका कनेक्शन रहेगा बॉस के पास। बॉस अपना यहाँ पे कौन आ गया? लेवल 1 वाला। लेवल 1 अपन बॉस हो गया। लेवल 2 पे दोनों मैनेजर्स हो गए। मैनेजर्स के पास उनके अंडर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका नेटवर्क कनेक्शन रहेगा, और उनका आपके लेवल 3 पे दोनों एम्प्लॉयज़ का अपने मैनेजर से कनेक्शन रहेगा। पर ये एम्प्लॉयज़ बॉस से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब पर बॉस इनसे कनेक्ट जब चाहे तब कर सकता है। इसमें वाइड एरिया नेटवर्क यूज होता है अपना। वाइड एरिया नेटवर्क अपन कहाँ यूज करते हैं? कितने किलोमीटर के दायरे में? वैन नेटवर्क कितने किलोमीटर के दायरे में करते हैं यूज अपन? 160 प्लस तो कंट्री टू कंट्री, 10,000, उससे ज़्यादा 10,000। 10,000। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये बस और स्टार टोपोलॉजी का एक्सटेंशन है। बस टोपोलॉजी पे अपन देखा था, सब एक लाइन, एक ही केबल से कनेक्टेड थे। स्टार में सब एक हब से कनेक्टेड थे। अब ये नोड इसमें हब की तरह काम करेगा, क्योंकि बॉस को अगर इनसे कनेक्शन चाहिए तो ये लेवल 2 वाला इसके लिए हब का काम करेगा। आप नोड्स को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको नोड्स और बढ़ानी है तो उसके अंदर अंदर और नोड्स इजीली बन जाती है। इसको इजीली मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं, और इसमें एरर डिटेक्शन भी इजीली हो जाता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? क्योंकि इतने आपने कनेक्शंस कर लिए तो हैवीली केबल, बहुत ज़्यादा केबल्स हो जाएंगी, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर मोर नोड्स इसमें ऐड कर देते हैं तो उसका मेंटेनेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेंटेनेंस क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है? अगर आप हायरार्किकल देख रहे हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर इतने लेवल आप बढ़ा देते हैं तो हर सिस्टम, हर नोड को जाके चेक करना क्या दिक्कत है, क्या ख़राबी है, तो ये मेंटेनेंस उसका बढ़ जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, आसान नहीं रहता। इसमें एक सेंट्रल हब अगर फेल हो गया तो नेटवर्क फेल हो जाता है अपर लेवल्स के लिए। टोपोलॉजी समझ आया सभी के? जी सर। कोई डाउट अब तक में? बस में, रिंग में, स्टार में, एक्सटेंडेड स्टार में, मैश टोपोलॉजी में, ट्री टोपोलॉजी में कोई भी डाउट? कोई नहीं सा? सर। नो सर। मतलब है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या क्या होती है? हाइब्रिड टोपोलॉजी इसके अंदर अपन एक, दो या उससे ज़्यादा टोपोलॉजी को मिक्स करके, मिला के जो अपन टोपोलॉजी बनाते हैं उसको कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी।
ट्री टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी? जो अपनी ट्री टोपोलॉजी है उसको अपन हाइब्रिड टोपोलॉजी बोल सकते हैं? नो सर। नहीं बोल सकते, क्यों? पर ये तो बस और स्टार टोपोलॉजी को एक्सटेंड करके बनी। बताओ इसको अपन हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बस चलो ये बताओ, हाँ या ना, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर। नहीं, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं है। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई ऑफिस में कोई एक डिपार्टमेंट में रिंग टोपोलॉजी यूज हो रही है अच्छा। और वहीं पे दूसरी जगह स्टार टोपोलॉजी भी यूज हो रही है। अब उन दोनों को अगर अपन रिंग टोपोलॉजी को और स्टार टोपोलॉजी को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो वो रिजल्ट किसमें करेगी? हाइब्रिड टोपोलॉजी में। यानी अगर आप बस और रिंग टोपोलॉजी को कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। ट्री और मैश टोपोलॉजी को कनेक्ट कर देते हैं तो भी वो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। लेकिन सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बस टोपोलॉजी हो गया, सब एक केबल से कनेक्टेड है। फिर वो सभी एक सिस्टम से 3 कनेक्टेड है। ये कौन सा बना? कौन सी टोपोलॉजी है ये? कौन सी टोपोलॉजी बनी? बी स्टार। बिल्कुल, स्टार टोपोलॉजी बन गई। तो अगर अपन चाहें तो यहाँ पे अगर जैसे एक सिस्टम मिल चुका है तो हम इसमें ट्री टोपोलॉजी भी आगे फर्दर ऐड कर सकते हैं। हाइब्रिड में वही जितने टोपोलॉजी मिक्स कर दो वो आपको एक हाइब्रिड टोपोलॉजी दे देता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होती है। जैसे यहाँ देखा, बस और स्टार टोपोलॉजी को मिक्स कर दिया तो ये बन गया हाइब्रिड टोपोलॉजी। और उन सब टोपोलॉजीज के फ़ायदे और नुकसान दोनों इसके अंदर मिलते हैं। बस टोपोलॉजी में जो फ़ायदा है वो बस टोपोलॉजी का मिलेगा और स्टार का जो है वो स्टार का मिलेगा। रिंग टोपोलॉजी का फ़ायदा नुकसान सेम बियर होंगे, इसमें कुछ कम घटना बढ़ता नहीं है। मेन फ़ायदे इसके क्या होते हैं? एरर डिटेक्शन में बहुत रिलायबल होता है और ट्रबल शूटिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है। इफ़ेक्टिव होता है। साइज़ इसकी कभी भी बढ़ा सकते हो आसानी से, क्योंकि एक टोपोलॉजी और ऐड कर दोगे तो इसका साइज़ अपने आप बढ़ जाता है। फ्लेक्सिबल है, कोई भी टोपोलॉजी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसका डिसएडवांटेजेस कहाँ आता है? डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और कॉस्टली होता है। बस आज जितनी भी टोपोलॉजी हमने पढ़ी, बस टोपोलॉजी, स्टार, मैश, इनमें किसी को कोई भी इशू है किसी भी तरह का? किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। सर ये बस और रिंग टोपोलॉजी अभी भी किसी डिपार्टमेंट में यूज में ली जाती है? हाँ, बस और रिंग टोपोलॉजी अभी भी डिपार्टमेंट्स में यूज ली जाती है। सर जैसे कौन से डिपार्टमेंट लेते हैं? क्योंकि आजकल जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें सर स्विच लगा दिया है और राउटर लगा दिए। स्विच लगा दिया, राउटर लगा दिया, पर आप जैसे किसी आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं, कंप्यूटर लैब में आज भी बस टोपोलॉजी ही यूज़ होती है, वो स्विच यूज़ नहीं करते हैं। वो एक ही केबल से सबको कनेक्ट कर रखा है उन्होंने। जितने भी आप जाएंगे, कई ऐसे सरकारी ऑफिसेज अभी भी हैं जहाँ पे अभी भी बस टोपोलॉजी यूज़ होती है। वो सिर्फ सेम एक नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं।
और सर बैंक बैंक भी एक ही टेक्नोलॉजी से जुड़ता है क्या सर बस से? नहीं, क्योंकि बस एक बार जैसे कोई कनेक्शन खराब हो जाता है तो बोलते हैं सभी के बंद हो जाते हैं सर। बैंक जो रहता है वो अपना स्टार टोपोलॉजी में आता है। वो सभी को स्विच से एक हब से कनेक्टेड कर रखा होता है, क्योंकि एक हब से उन सभी का नेटवर्क आ रहा होता है। फिर वो स्विचेस यूज़ करके उन सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि बैंक में सबसे बड़ा इशू क्या आता है, हमारा सर्वर डाउन हो गया। यस सर, वो सबसे ज्यादा आता है उनमें। हाँ, उस केस में क्या होता है, उनका हब खराब हो जाता है, जिसमें जो सर्वर उन्होंने बना रखा है। सर्वर से ये मतलब नहीं कोई सिस्टम उन्होंने बना रखा है, नहीं। जहाँ उनके मेन कनेक्शंस हो रखे हैं ना हब पे, वो जब डाउन हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं, तो वो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। ये स्टार टोपोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था, एक हब अगर फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम गया, कुछ नहीं मिलेगा। और सर मेडिकल लाइन में कौन सी टोपोलॉजी यूज में लेते हैं सर? मेडिकल लाइन में अपन जैसे हॉस्पिटल हो गया सर। मेडिकल लाइन में अपन ट्री टोपोलॉजी यूज करते हैं। हॉस्पिटल में आप देखेंगे जो हाईएस्ट पोस्ट पे हेड रहते हैं, उनके पास सभी डिटेल्स, सभी नेटवर्क से वो कनेक्टेड रहते हैं। तो ऑफिस में उनका काउंटर पे अगर कोई आदमी बैठा है तो वो बॉस की चीज़ें तो देख नहीं सकता है, और ना उनको डायरेक्टली मेल कर सकता है। कभी देखा है डायरेक्टली मेल कर दे कोई किसी को? नहीं सर, जैसे दिल्ली के अंदर एम्स हॉस्पिटल है सर, हाँ बिल्कुल। तो सर वो कितना बड़ा लार्ज नेटवर्क हो गया, तो वो ट्री यूज में लेता है सर। हाँ, वो क्योंकि tree उसके use अंदर में- अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जैसे बड़े बड़े हेड होते हैं सर। वो ट्री यूज लेता है। ट्री का मेन अपना कारण ही यही है कि हम उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, नेटवर्क्स में बांट दें। क्यों बांट दें? क्योंकि जो हमारे जैसे बॉटनी डिपार्टमेंट है और एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है। बॉटनी वाले अपना डेटा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से शेयर नहीं करना चाहेगा। बॉटनी वाले अपने अंडर जो बॉटनी में आते हैं लोग, उन्हीं के साथ शेयर करेगा, और फॉरेंसिक वाले अपने फॉरेंसिक में। ये क्लियर हुआ है? ओके सर। और कोई सवाल? और सर पुलिस डिपार्टमेंट कौन सा नेटवर्क यूज में लेती है सर? पुलिस डिपार्टमेंट तो वही हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज लेती है। हाइब्रिड में हाइब्रिड यूज लेती है, और इसमें ट्री टोपोलॉजी भी यूज होता है पुलिस डिपार्टमेंट में। हाइब्रिड और ट्री टोपोलॉजी। ओके सर। हाइब्रिड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में कई ऐसी जगह आती है जहाँ वो ट्री टोपोलॉजी भी यूज करते हैं, बस टोपोलॉजी भी यूज करते हैं, और ट्री टोपोलॉजी तो उनका मेन रहता है। और कोई सवाल? आप लोग पूछ लो सवाल, नहीं तो फिर मैं अब मेरे सवाल पूछने का टाइम होगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आपको पूछ लो। सभी सुन पा रहे हैं? जी सर। कोई डाउट नहीं है किसी को? सब क्लियर है? हाँ सर। अब बताइए बस टोपोलॉजी में क्या होता है? सिंगल लेन से कनेक्टेड होते हैं सर सारे। बिल्कुल। उसका फायदा और नुकसान? उसका एक ही नुकसान बार तो में सर सब क्या एक एक करके बताओ, फायदा और नुकसान बस टोपोलॉजी का। बस टोपोलॉजी, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? डिसएडवांटेज तो ये है कि सर जैसे एक भी कनेक्शन पीछे से अगर
कट होता है तो सारे जो भी कनेक्शन होते हैं उनके साथ में वो चल नहीं सकते, जैसे जितने भी एक लाइन के ऊपर या सीट में बैठे हैं जितने भी बंदे कंप्यूटर वाले। बिल्कुल सही है। और एडवांटेज, फ़ायदा क्या है इसका? बस टोपोलॉजी का फ़ायदा क्या है? ये तो बिल्कुल सही बताया कि एक नेटवर्क फेल हो जाए, एक अगर कोई भी सिस्टम फेल हो गया तो पूरा फेल हो जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या है? बस टोपोलॉजी यूज़ भी क्यों करे कोई? वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती सर। बिल्कुल सही, बहुत ईजीली होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बहुत कम केबल लगती है इसमें, स्मॉल नेटवर्क्स में यूज़ होता है। और जल्दी हो जाती है सर, जैसे कनेक्शन के लिए। कनेक्शन में भी ज़्यादा माथापड़ी नहीं होती, आसानी से कनेक्ट इसको कर लेते हैं। यस जहाँ सर। बाकी जो टोपोलॉजीज़ है उसमें आपको प्लान करना पड़ता है, फिर एक दूसरे का कनेक्शन चेक करना पड़ता है, फिर आप कनेक्ट करते हो। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आता है। अभी स्मॉल नेटवर्क में यूज़ होता है, जितना स्मॉल नेटवर्क होगा उतना ईजिली ये यूज़ होगा। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी आपस में सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और इसका फ़ायदा और नुकसान क्यों है? अगर मैं इसको लगाना चाह रहा हूँ कहीं, मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ रिंग टोपोलॉजी का, तो मुझे इसका एडवांटेज क्या मिलेगा और डिसएडवांटेज क्या मिलेगा? डिसएडवांटेज है कि एक बिगड़ गया तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। और एडवांटेज? डेटा इजी पेमेंट, सबको ट्रांसफर होगा। अगर मुझे पैकेट ए से टी में भेजना है, ए से डी में, हम्म, तो ये पैकेट कैसे सेंड होगा ए से डी में? सब में जाके। तो ये इसका फ़ायदा है या नुकसान है? सब में इसका मैसेज जा रहा है, सब में इसका पैकेट जा रहा है। ये नुकसान है सर, फायदा नहीं है इसका। नुकसान है। ये नुकसान हुआ ना, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर एक पैकेट सभी में जा रहा है तो फायदा, नुकसान है, तो फ़ायदा क्या है इसका? क्यों यूज़ करते हैं रिंग टोपोलॉजी? बताओ। रिंग टोपोलॉजी क्यों यूज़ करते हैं? क्या एडवांटेज है इसका? रिंग टोपोलॉजी का एडवांटेज? चीप इंस्टॉलिंग, मतलब इजी है सर ये। ईजी है पर क्या? और खरीद ट्रांसमिटिंग, अगर मुझे कुछ पैकेट अपना भेजना है तो इजीली हो जाएगा या नहीं होगा? हम्म, इस एक तो इसके अंदर हाई ट्रैफिक नहीं होता है, जैसा कि बस हाँ। टोपोलॉजी में होता था, क्योंकि वे एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड थे तो बहुत ट्रैफिक जनरेट होता था उसमें। ए बी इसमें बी सर बी सी। रिंग के अंदर दो तरफ से घूम के जाएगा तो वो ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट नहीं होगा सर। बिल्कुल पैकेट बिल्कुल, क्योंकि बस टोपोलॉजी में अपने देखा सारे एक केबल से कनेक्टेड थे, सभी भेजेंगे तो वो सिर्फ एक सिंगल लाइन से ही जाएगा, उसमें ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता था, तो डेटा लॉस होने के भी चांसेस उसमें ज़्यादा थे। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ईजिली डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है बिना किसी हाई ट्रैफिक के। और स्टार टोपोलॉजी, इसका बेसिस क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों जल्दी जल्दी बताओ। सर डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर हब खराब होता है तो सारा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिल्कुल सही।
और इसका एडवांटेज ये है कि सर मैं जिस बंदे को जिस आईपी पे या जिस बंदे को जो भी पैकेज भेजना है वो पर्टिकुलर उसी के पास जाएगा सर। बिल्कुल। स्टार टोपोलॉजी बनता कैसे है? कौन सी ऐसा स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि वो स्टार टोपोलॉजी कहलाती है, वो बस या रिंग टोपोलॉजी नहीं कहलाती? क्या है ऐसा स्टार टोपोलॉजी में? फाइव डिवाइसेस एक हब से या क्योंकि हब से कनेक्ट होती है सर ये। कनेक्ट करो तो बिल्कुल। अगर अपना हब खराब हो जाए तो सब खराब, सब बंद। हाँ यहाँ हाँ अगर यहाँ अगर कोई एक सिस्टम अगर खराब हो जाता है तो अपना नेटवर्क कनेक्शन बना रहेगा या नहीं बना रहेगा? बना रहेगा सर। बना रहेगा सर। फास्ट परफॉर्मेंस होता है। फास्ट परफॉर्मेंस क्यों? क्योंकि सब सिंगल अपनी इंडिविजुअल लाइन से हब से कनेक्टेड हैं, तो परफॉर्म जल्दी करेगा और फास्ट मैसेज भी पैकेट फास्ट डिलीवर होगा। एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी में क्या करते हैं? हब से कनेक्टेड होते हैं सब और बहुत सारे लगते हैं। मेश टोपोलॉजी में जल्दी बताओ क्या होता है? मेश टोपोलॉजी में अपन डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सी दो टेक्निक यूज करते हैं? राउटिंग और ब्रॉडकास्टिंग। राउटिंग क्या होता है? राउटिंग में सर हमारा पैकेट डायरेक्ट ए से सी तक जा सकता है और ब्रॉडकास्टिंग में सबके पास जाएगा। ठीक है, पर राउटिंग में आपने कहा अपना पैकेट डायरेक्ट ए से सी के पास जा सकता है, हाँ, कैसे जा सकता है? वो राउटिंग के थ्रू जाएगा, इजीएस्ट वे के थ्रू जाएगा सर। शॉर्टेस्ट पाथ देखेगा और ये भी देखेगा कि बीच में कौन सा सिस्टम डाउन है यानी बंद है। अगर पैकेट ए से सी भेजना है और ये कनेक्शन नहीं है, मान लो कि ये वाला कनेक्शन नहीं है, ए से सी का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, तो राउटिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हुए वो चेक करेगा कि ए से बी चल रहा है, बी से सी पहुंच रहा है, ए से डी चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर बी भी इसमें बंद है, ए से सी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और बी वाला नोड बंद है, तो अब पैकेट कैसे ट्रांसमिट होगा? ऐसे क्या बोला सर? मैंने बोला ए ए से से डी होके सी। बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ ए से सी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, मान लो कि नहीं है यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन, और बी अपना नोड ऑफ है, बंद है, हाँ तो राउटिंग एल्गोरिथम के पास ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपका बी वाला नोड तो बंद है, आपके पास ए से सी का कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो वो कौन सा शॉर्टेस्ट हाँ। पाथ यूज़ करेगा? ए से डी और डी डी से डी से सी। सी। हाँ और सर इसमें ये भी तो करता होगा कि जैसे कौन सी लेन पे ट्रैफिक कम है। हाँ बिल्कुल, ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला राउटिंग एल्गोरिथम यूज ही इसलिए होता है ताकि लेस नेटवर्क में फास्टेस्ट वे में आप डेटा या पैकेट आगे सेंड कर सके, फॉरवर्ड कर सके। अब इसके फायदे नुकसान क्या होते हैं? इजी वे में डायरेक्ट पैकेट पास कर सकते हैं। और ये फायदा या नुकसान है? फायदा है सर। फायदा फायदा है। फायदा और हुआ। डिसएडवांटेज क्या है इसके? ऐसे डिफिकल्ट है कॉन्फ़िगर करने के लिए। और ट्री टोपोलॉजी में क्या समझे? टोपोलॉजी में एक हेड होगा सर और उसके नीचे इसके मिनिमम कितने, ट्री टोपोलॉजी में मिनिमम कितने लेवल्स रहते हैं? थ्री लेवल तीन से ज़्यादा। 3 और 3 से ज़्यादा। अगर 3 से कम हुए तो क्या वो ट्री टोपोलॉजी कहलाएगा? नहीं सर, नहीं सर। नहीं कहलाएगा। अब इसको ट्री टोपोलॉजी अपन क्यों कहते हैं? ट्री टोपोलॉजी को ट्री टोपोलॉजी क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है ट्री टोपोलॉजी में? ये वाइड एरिया नेटवर्क है सर, और और एक ग्रुप से ग्रुप एक वर्क स्टेशन लाइक पोजीशन बनाता है। वर्क स्टेशन कैसे? एक हेड होगा, उसके नीचे 2 होंगे, उसके नीचे 2 लोग होंगे, उस 2 के नीचे 2 और होंगे, तो एक वर्क स्टेशन लाइक ग्रुप बनाता है।
जैसे चेन होती है सर। बिल्कुल एक चेन की तरह। चेन क्यों बनाता है ये? चेन बनाने का मेन रीज़न क्या है इसका? एरिया बड़ा है, ब्रेड है। चेन बनाने का मेन रीज़न है सबका आपस में इंटरकनेक्शन तो रहेगा, पर ये एक ग्रुप वाइज कनेक्शन है। अच्छा। इसके फ़ायदे और नुकसान जल्दी से बता दो। नुकसान इसमें केबल बहुत ज्यादा लगते हैं, ये कॉस्टली है। अच्छा, और फ़ायदा? इसका एरर जल्दी पता चल जाता है, इजी है सर एरर निकालना। इसको एक्सपेंड करना भी इजी है। इजी है। लास्ट है इसका हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये क्या होता है? सर बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी मिक्स होती है। बस और ट्री मिक्स होती है या कोई और भी मिक्स होती है? रिंग और जितनी हम चाहें उतनी रिंग, कर सकते हैं। हाँ, हाइब्रिड टोपोलॉजी में कोई भी दो या उससे ज़्यादा उससे ज्यादा टोपोलॉजी मिक्स होती है। दो या उससे ज़्यादा टोपोलॉजी को मिक्स करके जो अपन टोपोलॉजी बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, वो बनाते क्या हैं कहलाएगी? हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड। आप ट्री टोपोलॉजी में बस जोड़ दो, रिंग जोड़ दो, स्टार जोड़ दो, वो भी हाइब्रिड टोपोलॉजी ही कहलाएगी। इसके फ़ायदे नुकसान? हाइब्रिड टोपोलॉजी के फ़ायदे और नुकसान? फायदे तो इजी कम्युनिकेशन हो जाता है सर। ठीक है, और? इसमें आता है। पैकेट फास्ट पहुंचता है। अच्छा, और? नुकसान तो यही है ना कि बहुत कॉस्टली है। ठीक है, कॉस्ट के लिए नुकसान है, और इसको डिज़ाइन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हो जाता है सर। मक्खी में डालने की तरह। कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है कि आप बस, स्टार, रिंग या कोई भी सारी टोपोलॉजी आप सारी यूज़ करते टोपोलॉजी, हाँ, हो, मिक्स तो आप करते उसको हैं। सेट कैसे करोगे, मेंटेन कैसे करोगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो आज का पूरा टॉपिक सबको क्लियर है, कोई इशू नहीं है किसी को? नहीं, नहीं सर। ठीक है, कल अपन OSI रेफरेंस मॉडल से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सब लोग पढ़ के। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल। लेक्चर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सर।